तो अब हम क्या करते हैं, मैं ना आपको अमरनाथ यात्रा का पूरा प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ कि अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन के तरीके क्या होंगे। तो शुरू करते हैं अमरनाथ के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। दो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और एक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ऑनलाइन में क्या होता है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाते हैं, आप डेट सेलेक्ट करते हैं। इस चीज़ में आप एक याद रखें, जब आप अमरनाथ यात्रा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो उसके लिए आपको मेडिकल फॉर्म पहले ज़रूरी चाहिए। आप उसी अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा फॉर मेडिकल फॉर्म। आपका वो सारे सिटीज़ के नाम बताते हैं जहाँ जहाँ पे मेडिकल रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आपको वहाँ पे जाना होता है, आपको मेडिकल फॉर्म सबमिट करना होता है। वहाँ के जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उनकी स्टैंप चाहिए, जैसे उनकी स्टैंप लगती है फिर आप आके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लो। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि कई बार ना अब आपको डेट्स नहीं मिलेंगे, तो इस केस में क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन होंगे और जो स्लॉट्स फिल हो गए, अब आप अगर वो वहाँ पे 0 लेफ्ट लिखा जाता है, अगर किस दिन की अवेलेबिलिटी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि सपोज इस दिन 7500 सीट्स अवेलेबल हैं, 7500 की कैपेसिटी है लोगों की जाने के लिए, तो जितनी अवेलेबल है उस हिसाब से ऑनलाइन पता चल जाता है। अब इसमें क्या होता है, कई बार आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगी, उसके लिए सेकंड ऑप्शन है ऑफलाइन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन का तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया सारा। श्राइन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे सबसे पहले मेडिकल फॉर्म फिल करेंगे, वो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे आप अटेस्ट कराएंगे उस फॉर्म को, उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। अगर आपको उस डेट की बुकिंग मिल गई तो आप किसी आगे की डेट की बुकिंग करा सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन का एक डेट मिल जाएगी कि आपकी इस दिन की रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद आपको जम्मू आना पड़ता है या पहलगाम, वो ऐसा कहाँ पे लोकेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक RFID टैग इशू होता है। RFID कार्ड क्या होता है, जैसे सिंपल आप देखते हैं जो आपके ऑफिस कार्ड होते हैं, ऐसे कुछ कार्ड होते हैं, तो एक ऑफिस आपको कार्ड टाइप मिल जाता है और वो कार्ड जब आप अपने वो गले में आप कैरी कर सकते हैं कार्ड को, और उससे सर्टेन हो जाती है कि आपकी इस डेट की रजिस्ट्रेशन है। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस की कॉस्ट होती है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जिसको हम कहते हैं वो 220 रुपीज़ की है। तो ये तो हो गया ऑनलाइन प्रोसेस। अब सेकंड हम आते हैं ऑफलाइन प्रोसेस पे। ऑफलाइन प्रोसेस में क्या होता है, ये टोकन बेस्ड सिस्टम है। एक जम्मू में सरस्वती धाम करके एक जगह है जो कि रेलवे स्टेशन के पास है, जो जहाँ पे आप कह सकते हो हमको ऑफलाइन कार्ड्स के टोकन मिलते हैं। अब इस पूरे ऑफलाइन प्रोसेस में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको टोकन मिलेगा सरस्वती धाम से। सरस्वती धाम से जब आपको टोकन मिलेगा, उसके बाद जम्मू में 7 या 8 उन्होंने सेंटर्स एलोकेट कर रखे हैं, जिसमें से एक महाजन सभा है, एक पंचायत भवन है, ऐसे 5 और 6 अलग अलग और काउंटर्स हैं। वो आपको वहीं पे जब आप सरस्वती धाम जाओगे वो पता चल जाएगा। सरस्वती धाम से आपको एक टोकन मिलेगा और एक बैक ऑफ साइड एक स्लिप लिंक। जो ऑनलाइन प्रोसेस है, सेम ऑफलाइन प्रोसेस में भी आपको फॉर्म्स भरने होंगे। एक मेडिकल कार्ड रहेगा आपका, और एक जनरल यात्रा इन्फॉर्मेशन कार्ड रहेगा, और एक टोकन की स्लिप होगी। तो आपको ये तीनों फॉर्म्स जो आपकी उस वहाँ पे उस स्लिप पे लिखा हुआ पंजीकरण तिथि, पंजीकरण तिथि मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो एट दैट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको उस दिन आपके जो डेजिग्नेटेड सेंटर मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको जाना है और आपकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, आपका हेल्थ चेकअप वहाँ पे होगा, और हेल्थ चेकअप के बाद आपका, या अगर आपने बाल्टा से जाना है, अगर आपने पहलगाम से जाना है, तो वो दोनों रूट्स की एक ही पॉइंट पे वो आपको रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अलग अलग काउंटर्स बने होंगे उसके। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, एक पर्टिकुलर डेट मिल जाएगी आपको, और आप उस डेट को फिर आगे जाके अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी कार से, अगर आपको सपोज स्टेट रोडवेज की बसेस से जाना है, JNK टूरिज्म ने क्या किया है कि अलग अलग स्टेट रोड की बसेस जो हैं वो उन रूट्स पे लगा दी हैं, और उन सारी बसेस की बुकिंग, जो यात्री निवास है जम्मू में एक जगह है भगवती नगर यात्री निवास, जिसको आप अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप कह लो जम्मू का, तो वहाँ से सारी की सारी बसेस की बुकिंग शुरू होती है। और आपको वो अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है बसेस का। 820 की शायद एक AC बस की टिकट है, और अलग अलग करके जनरल बसेस की और टिकट है, वो सारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। नहीं तो अगर आप यात्री निवास आओगे तो वहाँ मिल जाएगी। और अगर आपको अपनी पर्सनल कार लेके जाना है, अगर आप टैक्सी लेके आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, कॉन्वॉय, अगर आपको पर्सनल जाना है तो पर्सनल जाने के अलग अलग टाइम स्लॉट्स हैं, वो आप पूछ सकते हो जब भी आप यहाँ पे आओगे, यहाँ के डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से। अगर आपको कॉन्वॉय में जाना है, आपको कॉन्वॉय में क्या करना पड़ता है, शाम को 9 बजे से पहले आपको भगवती नगर यात्री निवास जाकर आपकी कार रजिस्टर करानी पड़ेगी कि सुबह ये कार जो है वो आपकी कॉन्वॉय में रजिस्टर्ड हो गई और अब सुबह कॉन्वॉय के साथ जाएगी। अब इस केस में क्या होगा कि आपको 9 बजे से पहले आप भगवती नगर यात्री निवास जाइए, वहाँ पे आप कॉन्वॉय में अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। उसके लिए आपको प्रॉपर स्लिप वगैरह मिलेगी, वो आपको अपनी गाड़ी की विंडशील्ड पे लगानी पड़ेगी, और आप कॉन्वॉय में रजिस्टर हो जाओगे। जो कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख देना, मैं ट्राई करूँगा। अगर मेरे को उसका आंसर पता होगा तो मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा।